चंडीगढ़ बेशक यूनियन टेरिटरी है, पर अलग अलग राज्यों के तरफ से इस पर अपना दावा ठोका जाता है। कभी पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ पूर्ण तौर पर उनका है, तो हरियाणा भी हक जताता है कि इसमें उनका भी हिस्सा है। पर अब हिमाचल की तरफ से भी चंडीगढ़ पर दावा ठोका जा रहा है। बीते दिनों हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री चंडीगढ़ आए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में 7.19% ज़मीन जो है वो हिमाचल की है, इसलिए हिमाचल के साथ साथ चंडीगढ़ पर हिमाचल का भी हक है। इसलिए चंडीगढ़ पर हिमाचल का भी हक है। तो इस पर आम आदमी पार्टी क्या कहती है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रेम गर्ग जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। समय समय पर अलग अलग राज्यों की तरफ से चंडीगढ़ पर दावा ठोका जाता है, कैसे देखते हैं? हम जब बच्चे थे तो वहाँ बोला करते थे पंजाब में, खिड़लिया फुल गुलाब दा चंडीगढ़ पंजाब दा। लेकिन अब उसको इतने साल हो गए, अब मेरे ख्याल चंडीगढ़ में रहने वाला कोई भी चंडीगढ़ वासी नहीं चाहता कि ये किसी स्टेट को जाए। चंडीगढ़ अब तो यूनियन टेरिटरी है और इतने साल हो गए इस मुद्दे को। मेरे ख्याल अब इस मुद्दे को ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर कोई कहीं चंडीगढ़ पे किसी का हक बनता है तो वो बेसिकली पंजाब के बनता है, क्योंकि पंजाब के ही एरिया था मेनली, या हरियाणा का था, थोड़ा बहुत हरियाणा क्लेम करता, लेकिन हिमाचल का तो कभी भी आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया, ना कोई हिमाचल का यहाँ पे कोई लॉजिक है। क्यों हिमाचल इट्स के एडजॉइनिंग तो चंडीगढ़ के साथ तो है नहीं। अब बीच में हरियाणा का करके ये पिंजौर वगैरह तो हरियाणा के आगे ना, तो हिमाचल का तो इसके साथ एडजॉइनिंग तो कोई है नहीं, तो कैसे आप हिमाचल का कर लोगे? हिमाचल का तो इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, पंजाब का हक जरूर बनता था, लेकिन अब ये इतने साल हो गए, अगर आप चंडीगढ़ के लोगों से पूछो तो मेरे कोई भी चंडीगढ़ का जो वासी है वो ये नहीं चाहेगा कि भी हम ये किसी स्टेट को जाए। यूनियन टेरिटरी और अच्छी चल रही है, इसी को अच्छे से मैनेज किया जाए तो एक अच्छा सिटी बन सकता है, और ब्यूटीफुल सिटी तो रहा ही है। तो अब मेरे ख्याल ये क्वेश्चन जो है इरेलेवेंट हो गया। फिर किस तरह से देखते हैं कि पहले से ही अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो हमेशा से कहा जाता है कि पंजाब के गाँव को उजाड़कर जो है वो चंडीगढ़ बसाया गया। फिर हरियाणा जो है उसके भी कुछ क्षेत्र जो था इसके बीच आता था, पर अब मुख्यमंत्री अब हिमाचल के जो डिप्टी सीएम हैं उनके द्वारा जो है दावा ठोका जा रहा है चंडीगढ़ पर। फिर आपको क्या लगता है कि जनसंख्या के आधार पर इसे जो है कहा जा रहा है? नहीं, अब ऐसा मेरे को नहीं लगता। या तो ये सेंटर इस पे कॉल ले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पे कॉल ले कि भी इसका क्या फैसला करना है। लेकिन इस वक्त किसी भी स्टेट का इस पे दावा ठोकना गलत है। दूसरा, जहाँ तक पंजाब का ये जो गांव उजड़े थे, मेरा एक सरकार को सजेशन भी है, एक मांग भी है कि जितने चंडीगढ़ के चौक हैं उन पे जितने गाँव के नाम थे, जैसे अटावा था, कोई और गाँव थे, उन गाँव के नाम से उन जो भी उस जहाँ जहाँ जिस चौक का आसपास जो गांव था उस चौक का नाम उस गांव के नाम से रखा है, ताकि लोगों को याद रहे कि हमारा यहाँ पे ये गांव होता था। जैसे ये 27 सेक्टर में गांव है, कोई यहाँ पे था 22 में बिजवाड़ा था, कहीं पे अटावा था, कोई इस तरह के जो गांव थे, अगर उनका जैसे अटावा चौक पहले बोलते थे, ठीक है ना, ऐसे नगला चौक बोलते थे, उस तरह के अगर चौकों के नाम जो हैं वो एक एज ए मेमोरी या एज ए रिस्पेक्ट टू द विलेजेज, चौकों के नाम गांव के नाम से रख देना चाहिए। इससे बहुत अच्छा एक फील जाएगी और लोगों को पता रहेगा कि हाँ, इस जगह पे कभी ये गांव होता था। दूसरा जो आपका सवाल है अब स्टेट्स वाला, वो तो मेरे ख्याल अब इट हैज़ बिकम इरेलेवेंट। मैं बार बार यही कहूँगा अब इसको बल्कि चंडीगढ़ को ही एक स्टेट कैपिटल बना दिया जाए, और इसमें बल्कि मोहाली और पंचकुला के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसको भी थोड़ा एरिया लेकर, अगर इसको बड़ा करके एनसीआर जैसे रीजन है, अगर ऐसा कुछ बना दे और यहाँ पे विधानसभा दे दी जाए तो ये आई थिंक लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा है कि इसको एक स्टेट कैपिटल बना दिया जाए। और ये जो यहाँ के वासी हैं उनकी डिमांड तो आई थिंक यही रहेगी। चंडीगढ़ में हरियाणा जो है वो भी विस्तार कर रहा है आगे, उनकी जो विधानसभा है उसके लिए ज़मीन देखी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि यूटी जो है चंडीगढ़ वो इसी तरह से चलता रहेगा, हरियाणा और पंजाब के बीच ही रहेगा? चंडीगढ़ कभी इंडिपेंडेंस के लिए भी मांग करेगा? हरियाणा को जगह दे रहे हैं विधानसभा के लिए, ये तो मेरे ख्याल बिल्कुल इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, कि चंडीगढ़ के ऊपर इतना पहले ही प्रेशर है। यहाँ 4 लाख 5 लाख की पॉपुलेशन के लिए चंडीगढ़ बना, तो आज 12-13 लाख की पॉपुलेशन होगी। और अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे के इसको हेरिटेज स्टेटस रखा है। अगर हेरिटेज स्टेटस ही रखना है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर आप पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो अगर जगह चाहिए तो उसके लिए कहाँ से लेंगे जगह?
तो ये मूट क्वेश्चन है ना, तो इसलिए मेरा ख्याल है अब ये कोई लॉजिक नहीं रहता किसी भी तरह का। गर्ग साहब, अगर स्टैंड लेना पड़ता है, इसमें क्या है कि मेरा ये सजेशन है कि हरियाणा को अपने अगर कहीं सेक्रेटरीट बनाना है तो उसको कहीं बाहर बना ले, पंचकुला में या कहीं अम्बाला में कहीं भी बना ले। ये पिंजौर के पास बड़ा अच्छा HMT का कॉम्प्लेक्स खाली हुआ है, वहाँ पे बना सकते हैं अगर इनको ऐसा ही कुछ करना है। अदरवाइज तो अगर हेरिटेज वाली बात है जैसे सुप्रीम कोर्ट की, तो बड़ा अच्छा पंजाब हरियाणा का जो विधानसभा बनी हुई है बड़ी अच्छी बनी हुई है और उससे काम चल रहा है। कोई ऐसा मेरा ख्याल नहीं कि इतने सेशन लगते हैं साल में, कितने दिन विधानसभा चलती है, उसके लिए आप इतनी बड़ी बिल्डिंग करोड़ों रुपए की बनाने का कोई बहुत ज़्यादा, और बहुत सुंदर बिल्डिंग बन रही है, कैपिटल कम्प्लेक्स है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उसको क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है, बड़ा अच्छा है। साहब मैं जानना चाहूँगी कि अगर स्टैंड की बात आती है, जैसे पंजाब में आपकी सरकार है और वो कह भी रहे हैं कि हम चंडीगढ़ से हक नहीं छोड़ेंगे, हरियाणा भी कह रहा है, अब हिमाचल भी कहना शुरू हो गया, पर चंडीगढ़ वालों की क्या डिमांड है? आप चंडीगढ़ की तरफ से हक रखेंगे? देखो एज ए सिटीजन, एज ए रेजिडेंट चंडीगढ़, मेरे हमेशा यही रहेगा कि चंडीगढ़ का ही रहे। लेकिन अब क्योंकि पंजाब वाले, जैसे एक बाप होता है उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, तो अब धीरे धीरे बच्चे अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो अब चंडीगढ़ ऐसा है, अब चंडीगढ़ अपने आप में एक इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हाँ ये है कि पंजाब को वो करने के लिए, ऑनर करने के लिए, यहाँ पे जैसे पंजाबी भाषा है, वो पंजाबी भाषा यहाँ पे ज़रूर हो जानी चाहिए। जो भी फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं वो पंजाबी भाषा होनी चाहिए। पंजाबी भाषा का यहाँ पे चंडीगढ़ में क्योंकि बड़ी अच्छी पॉपुलेशन पंजाबियों की है, हम लोगों की, तो हम भी ये चाहते हैं कि पंजाब हमारी मुँह बोली भाषा है, तो पंजाबी का विस्तार हो चंडीगढ़ में। और पंजाब के, जैसे मैंने कहा, गाँव के नामों से चौंक रख देने चाहिए, पंजाब को पूरी तरह रिकॉग्निशन होनी चाहिए, ठीक है, उस तरह से होना चाहिए। लेकिन अब किसी स्टेट को देना ये इस वक्त प्रैक्टिकल नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता कि इवन कोई सरकार इतनी बड़ी हिम्मत कर पाएगी कि इसको किसी स्टेट को, कि उससे वही वो झगड़ा जो 80s में शुरू हुआ था वो झगड़े दोबारा से शुरू हो जाएगा। इतनी मुश्किल से पंजाब में और हरियाणा इस एरिया में शांति कायम हुई है, तो इस शांति को अब रखना चाहिए, नहीं तो फिर वही आपको पता है झगड़े कितने होते हैं पार्टीशन में, और उसमें वो अब नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रेम गर्ग, जिन्होंने कहा कि मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, तो उसके नाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूटी जो है वो किसी को ना दी जाए, बल्कि यूटी जो है इंडिपेंडेंट ही रहे, और किसी भी स्टेट का जो है वो दावा इस तरह से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अब इसे बहुत साल हो गए हैं बने को। बतौर चंडीगढ़ में ये रहते हैं, यहाँ के सिटीज़न है, इसलिए चाहते हैं कि चंडीगढ़ जो है वो यहीं का रहे। पर हाँ, पंजाबी जो बोली है, पंजाबी को मान्यता दी जाए, क्योंकि बहुत सारा एरिया जो है यहाँ से पंजाब का है, और अब जो बहुत टाइम इसे बने को हो गया है, तो इसे अकेला ही रहने देना चाहिए, किसी स्टेट के पास इसे नहीं जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।